अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी तालिब इल्म अलग अलग जगह से आते रहते हैं, लेकिन एक तालिब इल्म की आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने का मकसद ज़रा ये नहीं था कि इसे शो करना, लेकिन इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है कि जो स्टोरीज़ मेरे से ऑलरेडी मेरे साथ काफ़ी बारी हो चुकी है। काफ़ी गर्ल्स, काफ़ी बॉयज़ में SMS करते हैं कि आप मेरे ख्वाब में आए। इवन कि इस टाइम पंजाब पुलिस में कुछ गर्ल्स ऐसी हैं जो जिनका ख्वाब में मैं काफ़ी बारी आ चुका, राइट। और मैं इस बात को डिनाई कर जाता हूँ, इनकार कर जाता हूँ। मैं कहता हूँ हाँ, लगता है आप लोग मेरी वीडियोस ज़्यादा सुनते हो, इसलिए आप लोगों के ख्वाबों में आने लग जाता हूँ। अदरवाइज़ ये ख्वाबों में ये खुद को तो ख्वाब ही नहीं आते, राइट। थका हुआ इतना गिरा होता हूँ। तो इसके ख्वाब में काफ़ी दिनों से आ रहा था, राइट। और ये इस बच्चे का ताल्लुक भी रहीम यार खान से, यहाँ से काफ़ी दूर। और कल रात का ये चला हुआ और आज सुबह मेरे पास पहुँचा, राइट। और ज़बरदस्ती पहुँच गया, ठीक है। अब इसे करेंगे बात और पूछेंगे कि हकीकत में क्या ख्वाब में आया हूँ या वैसे ही मुलाकात का बहाना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं बेटा? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं सर? बेटा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर इब्रार अब्बासी है सर। अच्छा इब्रार, अब मुझे बताओ कि असल कहानी क्या है, और सच सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। मुझे झूठ नहीं पसंद। सर मैं ना मतलब परेशान था, मैंने रात सोया हूँ। रात आप मेरे ख्वाब में आए, मैं सोया पड़ा हूँ। आप कहते हैं कि सर बेटा आप परेशान क्यों हो रहे हैं, मैं हूँ ना, बस इसी वजह से मैंने आपसे मिलने की बात तो मैं हकीकत में भी कहता हूँ कि परेशान क्यों हो रहे हो। सही सर, मैंने ख्वाब में बिल्कुल आपने ऐसे ही कहा था मुझे। कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है? 1.5 साल बाद सर। 1.5-2 साल से आप कोशिश कर रहे हो मुलाकात करने की? जी सर, 1.5 साल से। अच्छा मुझे ये बताओ कि दिमाग में क्या बना हुआ था, बैठा हुआ था कि सर के पास जाऊंगा, सर के पास 2 कनाल का घर होगा, बाहर गार्ड खड़े होंगे, 3 गाड़ियां होंगी, ये सब कुछ होगा, और देख के एकदम सब कुछ 10 बस? बिल्कुल सर, मैंने सोचा था मतलब गाड़ियाँ होंगी, जब इधर आई हूँ बहुत सिंपल थे सर आप। बिल्कुल कैसी लगी जिंदगी देख? बहुत ठीक है सर, बिल्कुल सिंपल ही है आपकी ज़िंदगी। देखो मेरी बात जिंदा ज़हन में रखना है हमेशा, तमाम बच्चे वो सुनने वाले हैं। अगर कोई शख्स, ये बात है कड़वी थोड़ी लेकिन है सच्ची, अगर कोई शख्स आप तमाम को कामयाब करना चाह रहा है ना, तो उसके पास ना तो कभी गाड़ी होगी, ना उसके पास अच्छे जूते होंगे, ना उसके पास बड़ा घर होगा, ना उसके बैंक बैलेंस में पैसे होंगे। ये सब चीज़ें सिर्फ उसके पास होती हैं जो बच्चों को बुला के लूटते हैं। जो लूटते नहीं हैं और मुकाम तक पहुँचाते हैं, वो खुद वो सब चीज़ें हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैसे से काफ़ी दूर होते हैं और पैसे से उनसे मोहब्बत नहीं होती। ये बहुत बड़ा फ़र्क होता है, ये ज़हन में रखिएगा। आप लोग कभी कभार पीरी मुरीदी में भी चले जाते हैं, ठीक है। आप लोग किसी के मुरीद बनने के लिए जाते हैं, किसी को वली अल्लाह कह देते हैं, तो वली अल्लाह में भी ये कैटेगरीज आप देखा करें कि जो अल्लाह का हकीकत में वली होगा ना, उसके पास बुलेट प्रूफ शीशा नहीं होगा हरे कलर का, उसके पास टैबलेट नहीं होगा 3 से 4 लाख का, उसके कमरे के अंदर 1.5 टन का AC नहीं लगा होगा जो कभी बंद भी नहीं होता होगा, उसके बाद 3 करोड़ की लैंड क्रूजर नहीं होगी। और अगर ये सारी चीज़ें उसके पास हैं तो बात थोड़ी कड़वी है, हजम कर लेना। वो आपके चंदे से पैसा लेके आपके सामने पीर तो बना हुआ है, लेकिन हकीकत में ना तो उसने उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को फॉलो किया, ना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को फॉलो किया, ना उस्मान गनी को फॉलो किया, ना तरी को फॉलो किया, ना उस की सुन्नत पर उसने फॉलो किया और अमल किया। तो ये एक सीधी सी बात है, इस बात को ज़हन में रखा करो। ये चीज़ें होती हैं हकीकत में करने में, आप फिर खुद नहीं बन पाते, आप औरों को बना पाते हो। अच्छा इब्रार, रहीम यार खान से कितने बजे चले और क्या सारी स्टोरी है? सर मैं रात 9 कल अड्डे बैठ के मुझे मैसेज कर रहे थे। जी सर, मैं अड्डे पे पहुंच गया। मैंने कहा सर अगर जवाब देंगे तो मैं आऊँगा, ना देंगे फिर भी लाजमी आऊँगा। 9 बजे से मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो मतलब रात 9 बजे से चला हूँ, अभी पहुँचा हूँ सर सुबह। कितने घंटे का सफ़र है? मतलब 12 घंटे लग गए हैं सर। 12 घंटे सफ़र में लग गए आपको, और खाना खाए बगैर वहाँ से चले गए थे? बिल्कुल सर, और नींद भी नहीं आई। अच्छा सोए भी नहीं? नहीं सर, क्यों? वो आपसे मिलने की इतनी खुशी थी ना सर, ना इस बस आपसे मिलने की बहुत खुशी थी इसीलिए। अच्छा इब्रार, मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि करना क्या चाहते हो, मतलब बनना क्या चाहते हो, ताकि मैं आप जैसे जितने बच्चे इस आवाज़ को सुन रहे होंगे उन तमाम बच्चों को मैं बताऊंगा कि अगर मैं आपको वो तरीके बताऊंगा तो वही तरीके अगर ये भी फॉलो करेंगे ये भी कामयाब हो सकते हैं। तालीम कितनी है आपकी? मैंने सर DAE इलेक्ट्रिकल किया हुआ, FSC के इक्वल ही है सर। 12। और एज कितनी है आपकी? मेरी 23 हो गई है सर। और आगे कोई काम एजुकेशन वगैरह कर रहे हो? नहीं, एजुकेशन छोड़ दिए सर। चलो मैं तरीका बताता हूँ। देखो मेरी बात आप गौर से सुनना, ठीक है, और आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। जिन बच्चों की जैसी कंडीशंस हैं, इंटरमीडिएट किया हुआ है जो कि DA की इक्वल है, या उन्होंने FSC वगैरह या FA वगैरह सिंपल किया हुआ है, और आगे तालीम के अखराजात पूरे नहीं कर सकते, घर के हालात थोड़े सही नहीं है, तो 3 चीज़ें बता रहा हूँ, 3 चीज़ें फॉलो करना शुरू हो जाए। पहली बात, अपने शहर को तब्दील करो। जब तक आप शहर को तब्दील नहीं करोगे आप कामयाब नहीं बन पा रहे। लाहौर या कराची या कोई ऐसे शहरों को तलाश करो जहाँ पर मजमे की तादाद में नौकरियाँ हैं प्राइवेट,
जब तक आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे ना, जब तक आप मसलों को हल नहीं कर पाओगे और आप अपने घर को भी नहीं हल कर पाओगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी लेवल तक पहुंचना चाहते हो, आपको अप्लाई करने के लिए पैसे चाहिए, आपको सफ़र करने के लिए पैसे चाहिए, और वो कब तक वालिदैन से मांगोगे? एक हद तक मांगोगे, उसके बाद खुद आपको क्या आएगी? शर्म आएगी। तो इन जैसे बच्चों के लिए सिंपल सा क्राइटेरिया है, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, कॉल सेंटर, जो कि लोग कहते हैं फजूल जगह है, लेकिन टेम्परेरी के लिए बेस्ट है, टाइम पास के लिए बेस्ट है। ये लड़का मैं आपके सामने कह रहा हूँ 15 नवंबर 2022 को 11:35 पर मैं ये आपके सामने बोल रहा हूँ। ये इब्रार 5 महीने के बाद फरफर इंग्लिश बोल रहा होगा यहीं बैठ के, और 40 से 50 हज़ार तनख्वाह कमा रहा होगा अगर ये मेरे 3 चीज़ों पे अमल कर ले। पहला, रहीम यार खान से ये आया, वहीं पे कॉल सेंटर होगा, आउटबाउंड कॉल सेंटर। कौन सा? आउटबाउंड कॉल सेंटर। तलाश करना कोई मुश्किल नहीं है, मैं तरीका बताऊंगा, मिल जाएगा। ठीक है, आउटबाउंड कॉल सेंटर होगा, वो कॉल सेंटर आपने तलाश करना है। नाइट शिफ्ट जॉब होगी। कौन सी होगी? नाइट शिफ्ट। डे की वहाँ जॉब होती नहीं है। एक सेल पे 15 से 16 हज़ार मिलता है और आप महीने का 30-35 हज़ार कमा सकते हो, लेकिन आपकी बुरी हालत हो जाएगी। आपको इंग्लिश नहीं आती होगी, वो स्क्रिप्ट देंगे और इंग्लिश में आपने आउटसाइडर फॉरेन कंट्री के लोगों से क्या करनी है? बात करनी है, डिस्कशन करनी है। तो ये चीज़ आपने करनी है। एक मिनट ज़रा मैं कॉल अटेंड कर लूँ। अच्छा बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर ऐसे बच्चे राइट जिनकी उर्दू वगैरह भी कमज़ोर है और इंग्लिश भी कमज़ोर है, वो किस तरह आगे ग्रो कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अपने घर के करीब कोई भी, हर जगह मिल जाएगा आपको, कहीं भी लाहौर या कराची वगैरह शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रहीम यार खान में ही आपको कॉल सेंटर मिल जाएगा। उस कॉल सेंटर में आउटबाउंड कॉल सेंटर आपने तलाश करना है और नाइट शिफ्ट पे आपने जॉब करनी है। चाहे आप महीने का 1 रुपया ना कमाओ, 2 महीने वहाँ पे जॉब करनी है। कितने महीने? 2 महीने। स्क्रिप्ट वो आपको दे देंगे, उसमें आपने ग्रीटिंग करनी है, उसी चीज़ में आपने बोलना है और आपने चीज़ों को परचेज एंड सेल के बारे में डिस्कस करनी है फ़ोन पे। रात को जागोगे, बुरी आदत होगी, लेकिन 2 महीने बाद आपको इंग्लिश बोलनी आ जाएगी। ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो 2 महीने करने के बाद आप लोग लाहौर या कराची में किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, जोंग में, मुबलिंग में या टेनोर में फ्रेंचाइजी ऑफिस ढूंढने की ज़रा मुश्किल काम नहीं है। आपने गूगल पर सर्च करना है टेनोर ऑफिस कहाँ पर है, या फिर आप मुबलिंग का ऑफिस कहाँ पर है, या फिर जोंग का ऑफिस कहाँ पर है। रहीम यार खान में अलहदा ऑफिस बने हुए हैं, लाहौर में अलहदा बने हुए हैं, कराची में अलहदा। लेकिन 2 महीने पहले यहाँ जॉब करने के बाद, लेकिन यहाँ से भी आप इतना कमा लोगे, अपने घर का खर्चा लेके चलोगे। समझ आई? और वहाँ पर आप फिर जाके इंटरव्यू दोगे ना 2 महीने के बाद, आप 100% सेलेक्ट हो जाओगे। एज CSR लिख लो। CSR कहते हैं कस्टमर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर 35 से 40 हज़ार आपको तनख्वाह मिलेगी। ये 6 महीने का प्रोसीजर है। ये 6 महीने पे अमल करने के बाद आपने अपने BA का एडमिशन भेज देना है। उसके बाद आपने एडमिशन करना है MBA। क्या करना है? MBA। फिर देखते हैं आपको नौकरी कैसे नहीं मिलती। आपने अपनी ज़िंदगी को खुद रोक के रखा हुआ है। आप 5,000, 6,000, 10,000 के इधर उधर के वो इंश्योरेंस कंपनीज के चक्कर में, इधर उधर के चक्करों में लगे हुए हो। मर्द का काम घर को संभालना होता है। अगर आप लोगों को कोई काम नहीं मिल रहा होता, भाई काम तलाश करने की कोशिश किया करो। अखबार होता है, उसमें आप फाइंड आउट करें कितनी जॉब्स हैं, डिफरेंट जगह अप्लाई करें। आज से पहले कॉल सेंटर के बारे में ढूंढा आपने? नहीं ढूंढा। और ये चीज़ जब करोगे बुखार हो जाएगा पहले दिन, मैं बता रहा हूँ आपको। और आप लोगों को बुखार हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने ये काम नहीं किया। बहुत टफ जॉब है। ठीक है, मैंने ये सारी जॉब्स की हुई है, बड़ी टफ है। पूरी पूरी रात जागना पड़ता है, कॉल्स करनी पड़ती है। एक ही अल्फाज आपने बार बार बोला है, अस्सलाम वालेकुम इब्रार, टॉकिंग, हाउ आर यू? बोले अस्सलाम वालेकुम इब्रार हियर। अस्सलाम वालेकुम इब्रार हियर। हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। आपने बोला हाउ आर यू? हाउ आर यू सर? आई वांट टू सेल समथिंग। आई वांट टू सेल समथिंग। ये हालत देख रहे हो इसकी? इस हालत में नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन 2 महीने अगर ये मेरी बात मान ले, उसके बाद यही लड़का 40 से 50 हज़ार कमा रहा होगा और फरबर इंग्लिश बोल रहा होगा। कोई स्पोकन इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंग्लिश के समंदर में छलांग मारनी है। और वहाँ नौकरी अगर आपको ना दे, रहीम यार खान में, कराची में, कहीं पे भी अगर आपको कॉल सेंटर मिल जाए और वहाँ कोई आपको नौकरी ना दे रहा हो, तो फिर आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। वो मेरी जिम्मेदारी है। कुर्सी तक पहुँचाना मेरी जिम्मेदारी है, चलना आपका काम है। कुर्सी नहीं आपने छोड़नी। वो बंदा आपको निकालेगा नहीं, समझ आ गई? वो आपको नौकरी से नहीं निकालेगा, लेकिन बर्दाश्त करना। अभी देखो 1 मिनट में कितना अटक रहे हो, समझिए? नहीं आती। वो हमें क्यों रखेंगे जॉब वाले में? इसी तालीम पे लड़के और लड़कियां पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई और हम लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। इन चीज़ों को समझा करो और फॉलोअप किया करो। 1-2 सेकंड पॉइंट, जो बच्चे इस तरह के राइट, जिनके स्पीकिंग में प्रॉब्लम होता है या उनका विलेज एरिया की वैसे ही सारे इश्यूज़ हैं राइट, वो लोग कोशिश क्या करें, एज ए सिविलियन अप्लाई किया करें। सिविलियन कैसे? पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिविलियन की जॉब्स आती हैं, पाकिस्तान नेवी के अंदर आती है, LDC UDC। कौन सी? LDC UDC, लोअर डिवीजन क्लर्क और अपर डिवीजन क्लर्क, ये भी फोर्सेस ही हैं।
ठीक है। अब जैसे कि पाकिस्तान नेवी की सिविलियन की जॉब गुजर गई है और पाकिस्तान एयरफोर्स की सिविलियन की जॉब दिसंबर के मिड में आ जाएगी, दिसंबर के मिड में आ जाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स की सिविलियन की जॉब, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए, वो आपको मिल सकती है। उसके लिए सिर्फ टाइपिंग टेस्ट पास करना है और कंप्यूटर का टेस्ट पास करना है, उसमें आपको बोलना आता है नहीं आता। शॉर्ट बिजनेस में जाते हो फिर भी इंटरव्यू पास है, बाकी जगह शॉर्ट बिजनेस में जाओगे तो आपका इंटरव्यू पास नहीं करेंगे, पेंशन कंपल्सरी करेंगे। समझिए, अपने रास्ते तलाश क्या करते हैं, क्या करते हैं, रास्ते तलाश। पंजाब पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो बेटा, फोकस करो पहले ये कि आपकी अर्निंग अच्छी हो, आप घर वालों को सपोर्ट करो और साथ साथ आप फिर आप आगे मूव फॉरवर्ड करो। जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करोगे आपको कोई भी गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलने वाली। समझ आ रही है? दिल तोड़ दिया मैंने दिल तोड़ देता हूँ मैं काफ़ी स्टूडेंट्स का, राइट, लेकिन तोड़ने की वजह होती है काश इनका दिल पहले किसी ने तोड़ा होता तो आज ये सही हो चुके होते। देखो मेरी बात सुनो, जो होते हैं ना कड़वी बात वो हमेशा फ़ायदे देती है। एक बंदा था, वो एक अफसर का ड्राइवर था, उसका बच्चा आपकी तरह बड़ा हुआ तो अफसर के पास ले गया और जाके कहने लगा, क्या हुआ, आंसू आ रहे हैं क्या हो रहा है, परेशानी है कि? वो हिम्मत रखा करते हैं, अभी छोटी छोटी बातों से नहीं घबराया करते। अगर मैं ये बातें ना बोलूँ तो आप तब्दील नहीं होगे। क्या नहीं होगे? तब्दील नहीं होगे। एक कभी कभार मेरे पास लोग आके मुझे कहते हैं कि सर जी हमारे रिश्तेदार हमें कहते हैं तुम नकम्मे हो, तो मैंने कहा रिश्तेदार गलत नहीं है, तुम हकीकत में नकम्मे हो। कहता क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सच बोल रहा हूँ, तुम नकम्मे हो। कहता सर वो रिश्तेदार गलत। मैं कह रिश्तेदार गलत नहीं कह रहे, रिश्तेदार सही कह रहे हैं। तुमने निकम्मेपन को ख़त्म करना है? कह रहा जी हाँ। मैंने कहा तब्दील करो अपने आप को। कौन सी चीज़ है जो तब्दील नहीं हो सकती? जब मैं ग्रेजुएशन में था मैंने कभी पेंट शर्ट नहीं पहनी थी, शौक से पहनता था यूनिफॉर्म के अलावा। भैया पेंट शर्ट पहनने का सलीका नहीं था जिस बंदे के साथ तुम बैठे हुए हो। भैया क्लास में बोलने का तरीका नहीं था। आज मेरे टीचर्स जानते हैं इस बात को, सिर्फ बाकी आप में से कोई नहीं जानता। समझ आई? और आज पूरी दुनिया मेरी आवाज़ को सुनती है। क्या जख्म मुझे मिले, मुझे दुख मिला है, लेकिन आज तक किसी ने जाहिर तो नहीं किया, लेकिन वो जख्म मेरे यहाँ पर जिंदा है। जब कोई आपको धक्का देता है ना, गिराता है, तो आपको दुख लेके दरबार पे बैठ के नशेई बन के नहीं बैठना, कुछ बन के दिखाना है। घर जाते हुए सोचना है सर से ही कह रहे थे इंग्लिश नहीं आती, इसका मतलब इंग्लिश सीखनी है। सर से ही कह रहे थे मुझे बैठना नहीं आता, इसका मतलब बैठना सीखना है। रो रो रो, दिन रात रो बेटा, कोई मना नहीं है, लेकिन वो आंसू फिर तब्दील होना चाहिए। जब ठोकर लगे, बंदा गिर जाए, तो फिर बंदे को दोबारा उठना चाहिए, बंदे को अपने हालात को खुद तब्दील करना चाहिए। वो लड़का था, उसके वाले साहब उसे लेके गए और कहने लगे यार सर जी मैं आपके पास ड्राइवर की जॉब करता रहा हूँ, मेहरबानी करके मेरे बच्चों को सिपाही भर्ती करा दें फौज में। तो जी उसने टेस्ट दिलाया, अब वो आया, उसने कहा बच्चा तो सिपाही भर्ती नहीं हुआ, सारी वहाँ चलेगी, आप अफसर हैं, कर्नल साहब हैं आप, तो आपने फ़ोन क्यों नहीं किया मेरे बच्चे के लिए? वो बंदा चुप रहा। वो कहे ये मैंने 20 साल आपकी नौकरी की है, ड्राइवर रहा हूँ आपका, और आपने मेरा काम नहीं किया। बच्चे वहीं खड़ा था। तो वो कहता है कि सर जी मैंने कल से आपके काम पे नहीं आना, आपने मेरे बच्चे को भर्ती नहीं कराया। ये बच्चा भी साथ सुन रहा था। बच्चा घर आया, रोना शुरू हो गया। कहता अब्बा जी मैंने पढ़ना है, मैंने कोई नहीं सिपाही जाना। बच्चे ने FA किया, बच्चे ने LLB किया, LLB करके टेस्ट पास किए और अदालत का एडवोकेट बन गया। क्या बन गया? एडवोकेट। लो जी उसने 1 करोड़ की गाड़ी, 2 गार्ड। कहता अब्बा जी बैठो। उसी बंदे के बाद चलो जिसने भी सिपाही भर्ती नहीं किया था, उसे बताओ मैं क्या बन गया हूँ। जब गए थे वो बंदा बूढ़ा हो चुका था, जाहिर सी बात है। उसके बाद उसने कहा मुझे पहचाना? बेटा तू कौन? आज से इतने साल पहले मैं आया था और सिपाही भर्ती होने के लिए, और तुमने, मेरे अब्बू ने तुम्हारी नौकरी की थी गार्ड की, ड्राइवरिंग की, और तुमने मेरे अब्बू की इज्जत नहीं रखी और मुझे भर्ती नहीं कराया था। आज देखो मैं एडवोकेट बन गया। तो उसने कहा बेटा तू खुद थोड़ी बना है, ये तो मैंने बनाया। कहता आपने कैसे बनाया? आप तो मुझे सिपाही नहीं भर्ती करा थे। कहते बेटा अगर तुझे मैं सिपाही भर्ती कर लेता तो आज तो एडवोकेट होता, कहते भाई गाड़ी होती। हालात बुरे कभी कभार उठा देते हैं। हालात बुरों से नफरत ना किया करो। जिनके हालात बुरे होते हैं वही हीरे पैदा होते हैं, वही कोई चीज़ बनती है। कोयलों में ही तो हीरा निकलता है, और हीरा कहाँ से निकलता है? लेकिन स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? स्ट्रगल। अपने आप को पहचानो, तुम अशरफुल मखलूकात हो। शेर को बैठा सकते हो, हाथी को नचा सकते हो, तुम अपने आप को तब्दील नहीं कर सकते। क्या अल्लाह को क्या कहोगे कि अल्लाह ताला मैं बेबस था, बस खत्म होगी कहानी। यही लड़का इब्रार आज से 5 साल बाद दुबई में बैठा हुआ 6 लाख तनख्वाह ले रहा होगा और फ़ोन करके मुझे कह रहा होगा कि सर
हकीकत में उस एक दिन ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। समझ आई? ये चंद घंटे तुम्हें पलट के रख देंगे। हर एक की बात असर नहीं करती और हर एक की बात पे हर कोई अमल नहीं करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जितने तालिब इल्म मेरे से मिलते हैं या जो नहीं मिल पाते वो फिर भी मेरी बातों पे अमल करते हैं आंखें बंद करके। और अमल करना चाहिए, आना चाहिए अमल करना। समझ आ रही है? अब ये बताओ शॉर्ट फॉर्म में कैसे लगा मिलके दिल तोड़ने के बाद? बहुत अच्छा लगा सर। और दिल तोड़ना सही लगा? ठीक है सर, आप हमारी भलाई है सर इसमें। अपने आप को तब्दील करोगे? इंशाल्लाह ज़रूर सर। कुछ बन के दिखाओगे? इंशाल्लाह सर। अभी दोबारा इंटरव्यू दोगे मुझे? इंशाल्लाह सर, अभी हाँ? दूंगा सर इंशाल्लाह। और इन तमाम को कहो कि वक्त लेके आना है, वक्त लिए बगैर नहीं आना। सर बिजी होते हैं, सारा बताओ, वरना ये सारे इसी तरह पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल सर से वक्त और ले। ये नाराज में ऐसे हो जाते हैं, इन्हें को नाराज भी नहीं होना। नाराज नहीं होना सर के बाद बहुत मैसेजेस पड़े होते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं 1.5-2 साल के बाद आया हूँ सर से मिलने। कोशिश किया करें, वक्त लेकर आया करें आप सब। और अपने ख्वाब का भी थोड़ा सा और दोबारा बता दो। जी सर। ख्वाब के बारे में एक बार दोबारा बता दो, ये वो सीन बड़ा। हाँ सर, मैं परेशान हो। कितनी बारी आया था? एक दफ़ा आया था सर, बस मैं परेशान हो गए सोया था। रात आए हैं कि आपने उठाया, कहते हैं आप कहते हैं कि बच्चा आपने घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। बस मैं अम्मी को बताया, उन्होंने कहा सर से मिल लें जाके बस। तो अगर मैं आपको ना मिलता यहाँ पर, रहीम यार खान से आप आए हैं, मैं आपको लाहौर में ना मिलता, फिर क्या करते? फिर घर चला जाता सर। फिर दोबारा आए थे? बिल्कुल सर, सेशन में आ जाता। अल्लाह ताला को खुश रखे, कामयाबी दे। देखते रहे चैनल सर वकार भी, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।